तो बच्चों आज हम लोग करेंगे अपनी इंग्लिश वर्कबुक स्प्रिंग क्लास 4 का लेसन 9 ओपन अ बुक। ओपन अ बुक का मतलब होता है कि जब भी हम किताब खोलते हैं, मतलब किताब खोलो, और किताब खोलने पर, बुक खोलने पर हमें क्या क्या चीज़ें उससे मिलती हैं सीखने को, क्या क्या चीज़ें हमें जानकारी मिलती है, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने में आएगी इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रीड द पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड कंप्लीट द लाइन्स गिवन बिलो। हमें हमारी जो टेक्स्ट बुक है, जो हमारी स्प्रिंग की बुक है, किताब है, उसमें ये पोएम दी हुई है ओपन अ बुक, और उस पूरी पोएम को हमें वहाँ पढ़ना है। और चूंकि ये वर्कबुक है, इसमें इनकम्प्लीट लाइंस दी हुई हैं, आधी लाइंस दी हुई हैं, तो वहाँ पे हमें पोएम को पढ़ना है, याद करना है, और यहाँ पे ये जो खाली स्थान है इनको फिल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है ओपन अ बुक। जो पोएट है वो हमको बुक खोलने के लिए कह रहा है, बच्चों को बुक खोलने के लिए कह रहा है, इसलिए कि हम अगर बुक खोलेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित है बुक्स में अच्छी बातें होती हैं, वो हम उससे सीखेंगे और कुछ ना कुछ तो हमारे समझ में आएगा उन किताबों से। एंड यू विल फाइंड, FIND, फाइंड। तो पोएट ने क्या कहा, ओपन अ बुक, बुक को खोलो, और यू, तुम्हें पता चलेगा, यू विल फाइंड, और तुम्हें पता चलेगा। पीपल, पीपल मतलब लोगों के बारे में, एंड प्लेसेस, प्लेसेस ऑफ एवरी काइंड, हर तरीके के पीपल, हर तरीके के लोग और हर तरह के जगहों के बारे में तुम्हें पता चलेगा। इसका मतलब बुक में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो बुक से हमें क्या क्या चीज़ों के पता चलेगा, पीपल्स के बारे में, लोगों के बारे में, और वो अलग अलग तरह की जगहों के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ, ओपन अ बुक। जब भी ओपन अ बुक मतलब बुक खोलो, एंड यू कैन बी, और तुम, यू मतलब हो, तुम, कैन बी मतलब हो सकते हो, एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू बी, जो भी तुम बनना चाहते हो। अगर हम रेगुलरली बुक पढ़ते हैं, बुक खोलने का मतलब होता है बुक खोलोगे, जब बुक खोलोगे सामने तभी कुछ पढ़ोगे। तो जब भी हम बुक खोल के पढ़ते हैं कुछ चीज़, तो हम कुछ भी बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। एनीथिंग मतलब कुछ भी, दैट जो तुम, यू वॉन्ट टू बी जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। ओपन अ बुक, बुक खोलो, एंड यू कैन शेयर, शेयर मतलब होता है बांटना, एंड यू कैन शेयर तुम शेयर कर सकते हो, एक दूसरे के साथ बांट सकते हो। क्या बांट सकते हो, वंडरस, वंडरस वर्ड्स यू फाइंड इन देयर। वंडरस वर्ड्स मतलब होता है कि आश्चर्यजनक करने वाले शब्द, मतलब जो ऐसे अच्छे सुंदर आश्चर्य से भर देने वाले शब्द हैं, वो तुम कहाँ पाओगे, बुक में पाओगे। सो ओपन अ बुक, यहाँ पे इन दोनों स्ट्रेंजर में जो कवि है वो हम लोग को बता रहा है कि ओपन अ बुक, पहले एक किताब खोलो तुम, तो जब भी किताब खोलोगे तो तुम वो बन सकते हो जो भी कुछ बनना चाहते हो। अगेन ओपन अ बुक, बुक खोलो, और तुम वो चीज़ें शेयर कर सकते हो, आपस में बांट सकते हो। क्या बांट सकते हो, वंडरस वर्ड्स, वंडरस वर्ड्स मतलब कि खूबसूरत शब्द, यू फाइंड इन देयर जो कुछ भी तुम उस किताब में पढ़ोगे वो बांटोगे। ओपन अ बुक, बुक खोलो, एंड आई विल टू, मैं भी खोलूँगा, यू रीड टू मी, तुम मुझे पढ़ना, एंड आई विल रीड टू यू, और मैं तुम्हें पढ़ूंगा। ये लास्ट में जो है ये किताब बोल रही है, किताब की तरफ से बोल रहा है पोएट कि तुम मुझे खोलो, ओपन अ बुक तुम किताब खोलो, एंड आई विल टू मैं भी तुम्हें खोलूंगी। तुम्हें खोलने का मतलब होता है कि किताब भी व्यक्ति को ओपन करती है, उसके अंदर अपनी जो अच्छी बातें होती हैं उसके किताब की, वो उस व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, और
किताब को व्यक्ति पढ़ता है, यानी कि तुम पढ़ोगे तो किताब कह रही है कि मैं भी तुम्हें पढ़ूंगी, आई विल रीड टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच हैव सिमिलर साउंड्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की सिमिलर साउंड हमें पोएम से ढूंढनी है और यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहला वर्ड है माइंड। माइंड मतलब होता है मस्तिष्क, और माइंड का जो सिमिलर साउंड है, सिमिलर साउंड मतलब एक जैसे उच्चारण वाले शब्द। तो हमने देखा था पोएम में एक वर्ड आया था फाइंड। तो दोनों वर्ड को आप देखिए बेटा, पीछे की जो साउंड है वो कॉमन है, आई एन डी। सिर्फ आगे का जो एक शब्द है वो चेंज हुआ है, इसमें एफ हुआ है और इसमें एम है। तो ये माइंड बन गया, ये फाइंड बन गया। तो इस तरह के सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स हमें बुक से ढूंढने हैं। नेक्स्ट है हुक। तो जो वर्ड आया है हुक, तो इसकी जगह जो इसका सिमिलर साउंड है वो है बुक। पीछे का सेम है साउंड, आगे का आप देखेंगे आगे का साउंड डिफरेंट है, यहाँ बी है यहाँ पे एच है, तो ये हुक बन गया और ये क्या है, बुक है। नेक्स्ट देख लीजिए केयर। यहाँ केयर मतलब होता है किसी की देखभाल करना, तो इससे मिलता जुलता जो साउंड वाला शब्द है वो है शेयर। पीछे की साउंड देखिएगा, एयर सेम है, आगे का सिर्फ यहाँ पे सी है यहाँ पे एस एच है, साउंड चेंज हो गई है, यहाँ पे एस एच आ गया है यहाँ पे सी है, तो ये सी हट गया, यहाँ पे एस एच आ गया, शेयर बन गया। शेयर मतलब एक दूसरे से साझा करना। नेक्स्ट वर्ड है मिल, और मिल का जो साउंड सिमिलर साउंड वाला वर्ड है वो है विल। विल मतलब होता है फ्यूचर टेंस में कि हम ये चीज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमने देखा था कि एम हट के और डब्लू आ गया था, यहाँ मिल था और यहाँ क्या हो गया, विल। तो इस तरह से हम सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। हमें यहाँ पे ये जो प्रश्न दिया हुआ है हमारा, इस प्रश्न में हमें अपनी जो किताबें हैं इंग्लिश की और हिंदी और जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे यहाँ देखिए संस्कृत दिया है, इंग्लिश है, एनवायरनमेंट साइंस, ईवीएस है, हिंदी है, मैथ्स है। तो ये जितने भी विषय यहाँ पे दिए गए हैं, इन विषयों की किताबों के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्लास 4 में हैं, तो क्लास 4 में आपकी जो संस्कृत की किताब है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आपके इंग्लिश की जो क्लास 4 की बुक है वो उस बुक का नाम यहाँ लिखेंगे। जैसे आपकी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक है स्प्रिंग है, तो आप यहाँ पे स्प्रिंग लिखेंगे, और स्प्रिंग 4 है तो ऐसे करके लिख देंगे यहाँ पे। तो इस तरह आप अपनी किताब का नाम देखिएगा और अपने अपने क्लास जिस क्लास में भी आप हैं उस क्लास के बुक्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए, एक कॉलम दिया हुआ है विद द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी टू मेक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं, एक कॉलम ए है एक कॉलम बी है, इन दोनों को मिला के हमें एक सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल, ऐसा सेंटेंस जिसका सही से अर्थ निकलता हो, और वो सेंटेंस हमें यहाँ लिखना है। तो सबसे पहला जो सेंटेंस बनेगा वो आप देखिए यहाँ पे ओपन लिखा है। ओपन के साथ हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे है द कंप्यूटर, द लाइट, द डोर, बुक। तो हमने इसमें पढ़ा था ओपन बुक तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें बीच में कुछ आर्टिकल नहीं है, या तो यहाँ पे अ होता या यहाँ द होता तो चलता, लेकिन चूंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसलिए हम इसको मिलाएंगे ओपन द कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओपन द कंप्यूटर। नेक्स्ट है टेक योर। अब टेक योर ये किसके साथ मैच कर देंगे हम, टेक मतलब अपनी, योर मतलब अपनी, बुक, टेक मतलब ले लो, अपनी बुक ले लो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टेक योर बुक, अपनी बुक ले लो। नेक्स्ट है स्विच ऑफ, स्विच ऑफ कर दो। क्या स्विच ऑफ करना है, द लाइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्विच ऑफ द
लाइट, स्विच ऑफ कर दो लाइट को। शट डाउन, शट डाउन द डोर, क्या करना है हमें, डोर को बंद करना है। शट डाउन द डोर, डोर बंद कर दो। तो ये हमारे चारों स्टेटमेंट हो गए हैं जिसको हमने लिख लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रीड अलाउड द रिडल। रिडल मतलब होता है पहेली। ये जो नीचे एक पहेली दी हुई है इसको ध्यान से पढ़ना है। रिडल मतलब होता है पहेली। गिवन बिलो, डिस्कस द आंसर विद योर क्लासमेट्स। और इस पहेली को अपने साथियों के साथ डिस्कस करें। सबसे पहला चलिए पढ़ लेते हैं इसको। दिस थिंग हैज़ ए कवर। जिस भी चीज़ की पहेली है, जो चीज़ है वो उसका एक, उसके पास अपना एक कवर होता है, उसका एक कवर है। बट इट इज़ नॉट ए बेड, लेकिन ये बेड नहीं है। बेड में हम लोग बेडशीट बिछाते हैं ना, उसके कवर के कवर करते हैं उसको, लेकिन ये बेड नहीं है। उसका एक कवर है लेकिन ये बेड नहीं है। इट हैज़ मैनी पेजेस, उसके बहुत सारे पेजेस होते हैं। और इज़ समथिंग दैट इज़ रेड, और वो कुछ ऐसी चीज़ है जिसको कि हम लोग पढ़ते हैं। अब बताओ क्या, तो निश्चित है वो क्या है, वो है एक किताब। तो ये थी हमारी पहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच यू सी इनसाइड योर स्कूल प्रेमाइसेस। यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ों के नाम लिखने हैं, नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमें अपने स्कूल के अंदर देखने को मिलता है। और एक वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक चीज़ आपके लिए, एक नाम आपका लिख के दिया हुआ है, क्लासरूम। क्लासरूम मतलब होता है कक्षा। तो और चीज़ों के नाम हम लोग भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है डेस्क। डेस्क मतलब मेज जिस पे बैठ के बच्चे लिखते हैं, डेस्क। और नेक्स्ट है बेंच। बेंचेस मतलब जिस पे बैठते हैं, डेस्क मतलब जिस पे लिखते हैं। और ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड मतलब होता है श्याम पट जिस पे टीचर्स पढ़ाते हैं। चौक, चौक आप सबको मालूम है, चौक से लिखा जाता है। डस्टर, डस्टर से मिटाते हैं। प्लेग्राउंड, स्कूल में प्लेग्राउंड भी होता है ताकि बच्चे जब थक जाते हैं तो गेम्स पीरियड में वो लोग खेलते हैं। और स्कूल में ट्रीज़ भी होते हैं, पेड़ भी होते हैं। और हम लोग के स्कूल में भी ये सारी चीज़ें हैं, आपको मालूम ही है। तो ये सब चीज़ें हो गई जो हमारे स्कूल प्रेमाइसेस, हमारे विद्यालय में अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स विच यू हैव रिटन अबव, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे वो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग को बनाने हैं जो ऊपर हम लोग ने वर्ड्स लिखे थे कि हम लोग के स्कूल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उन वर्ड्स को मिला के सेंटेंसेस बनाना है हमें यहाँ पे। और यहाँ पे लिखना है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे किया हुआ है। तो पहला एग्जाम्पल उन्होंने किया, देयर आर 4 क्लासरूम्स इन माई स्कूल। क्लासरूम वाला वर्ड इन्होंने लिखा हुआ तो बुक में ऑलरेडी, तो क्लासरूम की ही का सेंटेंस बना हुआ है कि हमारे स्कूल में 4 कक्षाएं हैं, 4 क्लासरूम हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, दूसरा है, देयर आर so many desks in our क्लासरूम। हमारे क्लासरूम में बहुत सारी डेस्क हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वी सिट ऑन बेंचेस, हम बेंचेस पर बैठते हैं। टीचर्स राइट विद चॉक, टीचर्स चॉक से लिखती हैं। देखिए ये वर्ड हम लोग ने लिखे थे ना वहाँ पे कि हमारे स्कूल में ये सब चीज़ें हैं, तो उन्हीं वर्ड्स से मिला के हमें सेंटेंस बनाना था। तो टीचर्स चॉक से लिखती हैं। नेक्स्ट, वी हैव अ बिग
प्लेग्राउंड इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में एक बड़ा प्लेग्राउंड है। हमारे पास एक क्या है? बिग प्लेग्राउंड, एक बड़ा सा खेल का मैदान है। ठीक है। देयर आर मैनी ट्रीज इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में कई पेड़ हैं। ट्रीज, हमारे स्कूल में कई पेड़ हैं। और लास्ट है टीचर्स यूज डस्टर टू रब द ब्लैक बोर्ड। टीचर्स ब्लैक बोर्ड को मिटाने के लिए क्या यूज़ करती हैं? डस्टर। तो ये वो चीज़ों के नाम थे जो हमारे स्कूल में उपलब्ध हैं, और इन चीज़ों का यूज़ करके हम अपने स्कूल में डेली जो हमारा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, और खेल कूद की और हर चीज़ हम लोग करते हैं। तो ये था बेटा 3 पेजेस हमने किए। कौन से? लेसन 9 ओपन अ बुक का, हमारे वर्कबुक इंग्लिश स्प्रिंग के।